एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक लीडर नहीं एक मूवमेंट बन गया, वो नाम है नेल्सन मंडेला। आज़ादी का असली मतलब। हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 का समरी, नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम को आज हम स्टार्ट करते हैं, वो भी एक छोटे वे में, एक समरी वे में। तो लेट गेट स्टार्टेड और नेक्स्ट टुगेदर मेक योर अचीवमेंट रियल। ये चैप्टर एक ऑटोबायोग्राफी का हिस्सा है जिसमें नेल्सन मंडेला क्या करते हैं, अपने जीवन का सबसे बड़ा दिन याद करते हैं। वो दिन होता है 10 मई 1994। इसी दिन वो बने थे साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। अब मैं ऐसे इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि वहाँ पर क्या चलता था, डिस्क्रिमिनेशन चलता था, या फिर आप कह सकते हो एक एग्जैक्ट वर्ड अपार्थाइड वर्ड मतलब अपार्थाइड चल रहा था। इसका मतलब होता है कि रंग के अनुसार भेद करना। जैसे कि आप गोरे और आप काले हो तो आप एक दूसरे से नहीं मिल सकते क्योंकि आप काले हो। तो ये एक तरह से क्या हो गया, हमारा अपार्थाइड एक डिस्क्रिमिनेशन हो गया। तो वो दिन उनके लिए बहुत बड़ा था क्योंकि वो उस दिन ब्लैक प्रेसिडेंट बन चुके थे और साउथ अफ्रीका में डिस्क्रिमिनेशन यानी अपार्थाइड नाम की बिल्कुल भी चीज क्या हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। उस चैप्टर में ये भी दिखाया गया है कि जो व्हाइट लोग थे और जो ब्लैक लोग थे उनको क्या करते थे, उनको डिस्क्रिमिनेट करते थे ऑन द बेसिस ऑफ राइट्स। मतलब ये कि व्हाइट लोगों को ज़्यादा राइट्स थे और ब्लैक लोगों को उतने ही कम राइट्स थे। तो वो दिन साउथ अफ्रीका का भी बड़ा दिन था क्योंकि उस दिन ये चीज़ खत्म हो चुकी थी। मंडेला ने इस सिस्टम को क्या किया था, खत्म कर दिया था, वो भी 27 साल जेल में रहकर। उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को, जैसे होते हैं ना गांधी जी हमारे अहिंसावादी थे तो वो भी ऐसे ही थे। उन्होंने ये सोचा कि अगर हम ऐसे लड़ेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने फॉरगिवनेस, पीस और यूनिटी, इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रख के वो 27 साल तक जेल में रहे थे और साथ ही उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म भी किया था क्योंकि उनके अंदर बिल्कुल भी हेट नहीं था, किसी के लिए भी हेट नहीं था कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हम तुमसे ये करते हैं वो करते, कुछ भी नहीं। उन्होंने इस चीज़ को ध्यान में रखा और 27 साल जेल में रखे ताकि वो इस सिस्टम को क्या कर सके, बदल सके। और जब वो ये चीज़ अपनी स्पीच में दे रहे थे तो उन्होंने एक स्टेटमेंट भी बोला था कि कोई भी इंसान नफरत के साथ पैदा नहीं होता, उसे जन्म होने के बाद उसे नफरत सिखाई जाती है कि तुम्हें ऐसे डिस्क्रिमिनेट करना है, या फिर कह लो अगर उसे नफरत सिखाई जाती है, और नेल्सन मंडेला अपनी स्पीच में ये भी कहते हैं कि तो उसे प्यार भी सिखाया जा सकता है। तो ऐसा ही उन्होंने चूज़ किया, प्यार सिखाने का मतलब है सब लोगों को एक साथ रखा और एक साथ बनाया। और उन्होंने ये भी बोला था कि उनके लिए आज़ादी सिर्फ उनकी नहीं है, पूरे देश की है, पूरे समाज की है, पूरे दोस्त, जितने भी दोस्त हैं उनकी है, और जितने भी परिवार रहते हैं उन सबकी आज़ादी उनके लिए क्या करती है, मायने रखती। देन उनकी आती है स्पीच की लास्ट लाइन। उन्होंने अपनी लास्ट लाइन में ये भी बोला था कि करेज वो नहीं होता जो डर के अनुसार चले। मतलब ये कि अगर तुम साहसी हो फिर भी तुम डर रहे हो तो ये चीज़ करेज नहीं है। करेज तो वो है जो डर के बावजूद भी सही काम करे। मतलब ये कि अगर तुम में साहस है तो डर है तो उसे रखो साइड में, फिर भी उसके अनुसार तुम क्या करना है, सही काम करना है करेज के अनुसार। तो ये था उनकी लास्ट लाइन उनकी स्पीच की जब वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। ये पूरी थी शॉर्ट समरी किसकी, नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये मैंने इसीलिए इतनी शॉर्ट बताई है क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस है वो सिर्फ इन्हीं में से पूछे जाते हैं, कुछ इतना डीप भी नहीं पूछे जाते। लेकिन अभी मैं एक ऐसा समरी अच्छे से लिखवा रही हूँ आप लोगों को, जिससे क्या होगा, आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चंस हमें कैसे लिखने हैं, कौन सा अगर क्वेश्चन आएगा तो हमें इस पार्ट को लिखना है। तो हम वो समरी देख लेते हैं कि कैसी होगी। अब हम आ चुके हैं इसकी समरी पर, या फिर कह लो इसके लॉन्ग आंसर पर। ठीक है, पूरे चैप्टर को मैंने एक ही उस पर समराइज कर दिया है, लेकिन अभी ये सिर्फ एक ही पेज है, दूसरा पेज अभी इसके बाद आएगा। देख लेते हैं लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम मतलब बहुत ज़्यादा उन्हें चलना पड़ा, किसके लिए, फ्रीडम के लिए। चलने का मतलब है उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, 27 साल जेल में रहे बेचारे वो। अब देखते हैं इसके आगे। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। उन्होंने जब खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी तो उसमें से ये एक्सट्रैक्ट किया गया है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। वो ग्रेटेस्ट लीडर है, ये तो हमें पता है पूरे विश्व की हिस्ट्री में। दिस चैप्टर टेल्स अस अबाउट द हिस्टोरिक डे। ये हमें बताता है ऐसा ऐतिहासिक दिन when मंडेला took oath as the first black president। जब मंडेला ने क्या करी थी, ओथ यानी कि शपथ ली थी एज अ फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट इसके तौर पर, और वो भी साउथ अफ्रीका के। कौन सी डेट थी, 10 में 1994 को। फिर क्या, इट वॉज अ मोमेंट ऑफ प्राइड एंड होप। ये दिन बहुत ही ज़्यादा गर्व और आशा वाला था। ऐसा क्यों, नॉट जस्ट फॉर मंडेला, ये सिर्फ मंडेला के लिए नहीं था ऐसा दिन, बट फॉर द इंटायर कंट्री, क्योंकि एंटायर कंट्री मतलब वही ब्लैक लोगों के लिए भी था कि हमें अपना हक मिलेगा। विच हैड सफर्ड फ्रॉम द इविल सिस्टम ऑफ अपार्थाइड। मतलब ये कि उसके लिए ये अच्छा दिन था, अच्छा गर्व या फिर
आशा वाला दिन था, क्योंकि वो जो पूरी कंट्री थी वो क्या कर रही थी, अपार्थाइड वाले सिस्टम से पूरी जूझ चुकी थी फॉर मैनी ईयर्स। वो भी कितने सालों तक, बहुत सालों तक वो क्या था, अपार्थाइड का सिस्टम चल रहा था। द ओथ टेकिंग सेरेमनी टुक प्लेस इन प्रिटोरिया। अब ये जो प्रिटोरिया है ये हमारी क्या है, साउथ अफ्रीका की कैपिटल है, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका प्रिटोरिया इसकी कैपिटल है। तो कहाँ पर हो रही थी शपथ उनकी, प्रिटोरिया में। प्रिटोरिया में क्या कर रहे थे, शपथ ले रहे थे वो, the capital of South Africa. Leaders and guests from more than 140 countries were present to celebrate this victory of justice and humanity. मतलब ये कि 140 टोटल 140 देशों के जो लीडर्स और गेस्ट थे, जो पहले इस चीज़ को भी मानते थे लेकिन वो भी क्या कर रहे थे, सेरेमनी को सेलिब्रेट कर रहे थे और उनकी जो जस्टिस है या फिर उनको न्याय मिला और उनकी जो ह्यूमैनिटी को भी क्या कर रहे थे, वो सेलिब्रेट कर रहे थे। किसकी ह्यूमैनिटी, नेल्सन मंडेला की। मंडेला वाइल टेकिंग ओथ, मंडेला जब ओथ ले रहे थे, शपथ ले रहे थे, रिमेंबर तब वो ऐसे सोच रहे थे ऑल दोज फ्रीडम फाइटर्स, उन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में हु हैड सेक्रीफाइड देयर लाइव्स इन द स्ट्रगल, जिन्होंने अपनी लाइफ को क्या कर दिया, पूरे स्ट्रगल में न्यौछावर कर दिया, लोगों के लिए क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। ही फेल्ट प्राउड बट ऑल्सो इमोशनल, उन्हें गर्व भी हुआ लेकिन वो इमोशनल भी हो गए, बिकॉज द रोड टू फ्रीडम वॉज फुल ऑफ पेन, सेक्रीफाइस एंड सफरिंग। मतलब ये कि जो पूरी रोड टू फ्रीडम है, पूरा जो पथ है, पूरा जो रास्ता है वो कैसा है, वो पेन, वो दर्द से भरा हुआ है, सेक्रीफाइस है, उसमें त्याग है, और सफरिंग बहुत ज़्यादा उसमें, मतलब जानलेवा चीज़ें या फिर कह लो बहुत ज़्यादा जूझना पड़ता है उसमें। इन हिज स्पीच, उनकी स्पीच में मंडेला थैंक्ड द ब्रेव मैन एंड वुमेन, वो उनको क्या करते हैं, थैंक करते हैं, ये थैंकफुल है किनके लिए, वो जो साहसी मैन है और वुमेन है उनके लिए, हु हैड फॉट अगेंस्ट द इनजस्टिस ऑफ अपार्थाइड, जो उनके साथ या फिर उनके बगल में खड़े होके अपार्थाइड के सिस्टम से लड़ रहे थे, उनसे जूझ रहे थे। अंडर द सिस्टम द ब्लैक पीपल वर ट्रीटेड एज स्लेव्स देयर ओन कंट्री, जब ऐसा सिस्टम था तो जो ब्लैक पीपल थे उनको खुद की कंट्री में ही एक गुलाम के जैसा ट्रीट किया जाता था, उनके साथ स्लेव्स जैसा व्यवहार होता था जो एक नौकर के साथ किया जाता है। दे हैड नो राइट टू वोट, उनके पास कोई भी वोट करने का अधिकार नहीं था। टू स्टडी इन गुड स्कूल्स, स्कूल्स में पढ़ने तक का अधिकार नहीं था। और लिव इन प्रॉपर हाउस, या फिर कह लो और अच्छे अच्छे घरों में रहने का भी अधिकार नहीं था, इतना ज़्यादा अपार्थाइड सिस्टम था उनके यहाँ पर। मंडेला बिलीव दैट दिस सिस्टम हैड नॉट ओनली रॉब्ड पीपल ऑफ देयर फ्रीडम बट ऑल्सो ऑफ दिस सेल्फ रिस्पेक्ट। मंडेला ये बिलीव करते थे कि इस सिस्टम ने उनकी ना सिर्फ फ्रीडम छीनी है बल्कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट को भी छीन लिया है। अब इसके बाद का एक और पैराग्राफ है वो मैं आपको दोबारा लिखवा देती हूँ। अब देखिए उसका नेक्स्ट पार्ट में क्या है, वहीं से स्टार्ट करते सेल्फ रिस्पेक्ट के बाद से। मंडेला ऑल्सो शेयर्स हिज पर्सनल थॉट्स, ये जो चीज़ वो बोल रही है ये सब है इनकी स्पीच का पार्ट, या फिर कह लो स्पीच बोल रही है सब चीज, ठीक है। मंडेला ऑल्सो शेयर्स हिज पर्सनल थॉट्स अबाउट फ्रीडम, उन्होंने फ्रीडम के बारे में भी अपने पर्सनल थॉट शेयर करे कि एज अ चाइल्ड के तौर पर ही थॉट फ्रीडम मीन्ड बीइंग एबल टू प्ले एंड रन अराउंड, मतलब ये कि जब वो चाइल्ड थे, जब वो छोटे बच्चे थे तो उनके लिए फ्रीडम का मतलब ये था कि सिर्फ खेलो भागो, खेलो और भागो। भागो का मतलब है कि बस अपनी अपनी सक्सेस पाते रहो, इसमें कोई भागना के एक दूसरे के पीछे भागना नहीं होता, ठीक है। बट एज ही ग्रू ओल्डर ही रियलाइज दैट ट्रू फ्रीडम मीन्स लिविंग विद डिग्निटी, हैविंग इक्वल राइट्स एंड बीइंग फ्री फ्रॉम फियर। लास्ट से समझते हैं या फिर कह लो यहीं से समझते हैं कि जैसे जैसे वो बड़े होते गए उन्हें पता चलता है या फिर उन्हें रियलाइज हुआ कि जो ट्रू फ्रीडम है वो असली आज़ादी का मतलब है। असली आज़ादी का मतलब होता है कि डिग्निटी के साथ रहना, डिग्निटी से रहना, मतलब डिग्निटी एक तरह से मान लो कि आपका स्वाभिमान, एक तरह से आपका सम्मान, ठीक है, अपने सम्मान से जीना, इक्वल राइट्स होना, या फिर फियर, बिल्कुल भी डर से डरना नहीं है, या फिर कह लो फियर से बिल्कुल फ्री होके जीना, एक होता है ट्रू फ्रीडम का मतलब। ही स्ट्रांगली बिलीव्ड, अगर ये तीनों चीज़ आपके पास है तो ज़रा आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आपके पास ट्रू फ्रीडम है अभी तक, ज़रूर कमेंट करना। ही स्ट्रांगली बिलीव दैट नो वन इज बोर्न हेटिंग अदर पर्सन, उन्होंने इस चीज़ को माना भी, स्ट्रांगली माना कि कोई भी इंसान जन्म से ही अपने साथ घृणा लेके पैदा नहीं होता, मतलब ये कि जैसे कि भले ही मम्मी पापा के रिश्ते खराब है लेकिन क्या बच्चा भी यही जन्म लेके होता है कि नहीं हमें तो इनसे रिश्ते खराब ही करने हैं, नहीं होता, वो उसे सिखाया जाता है
पीपल लर्न टू हेट, उसे सिखाया जाता है, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन ऑल्सो लर्न टू लव। लेकिन इसमें भी एक अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है कि अगर वो हेट को लर्न करना सीख सकते हैं तो इसका मतलब वो लव को लर्न करना भी ऑल्सो सीखेंगे या फिर वो सीख सकते हैं। He also explained that real freedom is not only for oneself बट ऑल्सो फॉर अदर्स। उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया अपनी स्पीच में कि जो रियल फ्रीडम, जो ट्रू फ्रीडम है, वो सिर्फ किसी एक इंसान के लिए नहीं है, वो सबके लिए है। जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ जैसे ट्रू फ्रीडम इसमें बोली थी, वो तुम्हारे लिए भी है, तुम्हारे लिए भी, तुम्हारे लिए भी, जो भी पढ़ रहा है वो सबके लिए है, या फिर जो भी सुन रहा है। इफ समवन इज स्टिल इन चेन्स देन नो वन इज ट्रूली फ्री। अगर कोई भी इंसान चेन में, चेन का यहाँ पर मतलब वो हथकड़ी है या फिर कह लो वो साकड़ हुई, अगर कोई भी इंसान साकड़ में रहता है तो इसका मतलब वो फ्री नहीं है। अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार अ ब्रेव पर्सन इज नॉट समवन हु नेवर फील्स फियर। मतलब ये मंडेला अपनी स्पीच में ये भी कहते हैं कि जो साहसी इंसान होता है ऐसा नहीं है कि उसे कभी डर नहीं लगा, अगर उसे डर लगा है तो उसने अपने करेज से उस डर पे काबू पाए या फिर कह लो अपने डर का सामना किया है। ठीक है, फिर इन द एंड मंडेलास मैसेज टू द वर्ल्ड इज वेरी क्लियर। अब हम आ चुके हैं लास्ट वाले पैराग्राफ पे। मंडेला का मैसेज वर्ल्ड के लिए जो क्लियर है, फॉरगिवनेस, पीस एंड यूनिटी। हमेशा वर्ल्ड को या फिर इंसान में फॉरगिवनेस होनी चाहिए, पीस होना चाहिए और यूनिटी होनी चाहिए। आर मोर पावरफुल, मतलब ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये तीनों चीज़ इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि वो जो हेट्रेड और रिवेंज, इसको भी क्या कर सकती हैं, दबा सकती हैं, या फिर कह लो कम कर सकती हैं। इवन आफ्टर स्पेंडिंग 27 ईयर्स इन जेल, 27 ईयर्स उन्होंने जेल में बिताने के बावजूद मंडेला नेवर बिकेम बिटर, मतलब वो इतने सालों बाद भी वो कैसे नहीं हुए, वो खराब या फिर कह लो कड़वे नहीं हुए, अपने अंदर उन्होंने मिठास ही रखी। इंस्टीड ही फॉरगिव हिज एनिमीज एंड हेल्प इन बिल्डिंग अ न्यू साउथ अफ्रीका। इसके बावजूद उन्होंने क्या किया, अपने दुश्मनों के साथ मिलकर एक न्यू साउथ अफ्रीका बिल्ड किया। या फिर कह लो कि जब वो ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए थे तो उनके आमने सामने वो गोरे लोग थे जो उनके एनिमी थे उस टाइम पर, तो उनके साथ उन्होंने क्या किया, शपथ वगैरह ली थी। वेयर ऑल पीपल ब्लैक और वाइट कुड लिव टुगेदर इक्वली, जहाँ पर सारे पीपल कैसे रहेंगे, ब्लैक और वाइट वाले इक्वल रहेंगे और एक साथ रहेंगे। हिज लाइफ इज एन इंस्पिरेशन, उनकी लाइफ कैसी एक इंस्पिरेशन है हमारे लिए, फॉर एवरी ह्यूमन बींग, हमारे लिए। हिज जर्नी ट्रूली वॉज अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अब इस चैप्टर को पूरा पढ़ के ऐसा लग रहा है, ऐसा पता चल रहा है कि ये वाली जो जर्नी है नेल्सन मंडेला की, वो पूरी अच्छी तरीके से लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, फिल्ड विद सेक्रीफाइस बट एंडिंग इन होप एंड पीस। मतलब बीच में तो उनके सेक्रीफाइस दिखाए गए, लेकिन अगर एंड में आते आते उनका क्या है, एक होप और एक आशा और एक पीस मतलब शांति सी हो गई है पूरे साउथ अफ्रीका में, या फिर कह लो पूरी एंडिंग में। ये एक लॉन्ग आंसर ऐसा हो गया है कि जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपको आइडिया मिल जाएगा कि मुझे ऐसे लिखने हैं, या फिर कह लो अगर आपको फिर भी डाउट होगा तो आप नीचे PDF में जाके चेक कर सकते हैं। मैंने अपने हैंड रिटन या फिर क्वेश्चन आंसर्स लिख रखे, साथ ही साथ आपको क्वेश्चंस होमवर्क भी दिए हैं जो आपको अपने अनुसार लिखने हैं। आपकी अभी से बोर्ड की प्रैक्टिस होती जाएगी। तो यहाँ पर हमने कर लिया है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2। अगर आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा, अ लेटर टू गॉड, और उसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, तो वो चीज़ आप ज़रूर देखें और कमेंट भी करना कि क्या चीज़ इंटरेस्टिंग थी। फिर इसके बाद हम करेंगे चैप्टर नंबर 3। बने रहिए MRs के साथ, ऐसे इंग्लिश के चैप्टर पढ़ते रहिए।